ये राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं, वो भी शब्द का, जिसने राष्ट्र को आंतरिक रूप से कमजोर किया। वर्ण व्यवस्था ने कमजोर किया, जाति व्यवस्था ने कमजोर किया, अस्पृश्यता ने कमजोर किया, आदिवासी के सेग्रीगेशन ने कमजोर किया, क्षुद्रत्व पिछड़े वर्ग प्रथोपा इसकी वजह से कमजोर किया, देश की एकता और अखंडता को कमजोर किया। जो कमजोर करने वाली व्यवस्था है उसको वो मानते हैं, और मानने के बाद वो मानने वाला कोई ब्राह्मण राष्ट्रवादी कैसे हो सकता? मौलिक बात बता रहा हूं, कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो राष्ट्रवाद शब्द का प्रचार करते रहते हैं, और कभी कभी पाकिस्तान का नाम लेकर घूस के मारेंगे, ऐसा कहते हैं, घूस के मारेंगे, और फिर मिलिट्री के लोगों को भेज देते हैं। जब ऐसा किया पाकिस्तान में घुस के वापस आने का काम किया, तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, अभी भारत से हम नहीं लड़ेंगे, चाइना को उतारते मैदान में। चाइना को उतार दिया उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से। उतारा कि नहीं उतारा? बहुत सारी वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा किया चाइना ने, अभी किया। वो नेहरू के समय में किया तो किया, वो तो है ही है। अभी नरेंद्र मोदी के समय में कई हजार वर्ग किलोमीटर जमीन जो है कब्जा किया। अब बोलो, घुस के मारेंगे, बोलते क्या बोलते? चाइना के साथ हम चर्चा के लिए तैयार हैं। 12 बार चर्चा हो गई, एक बार भी चाइना जो मीटिंग में मानता है अमल नहीं करता। ये यही बोल रहे, हमको मालूम, हमको क्या चर्चा हो रही है हमको मालूम नहीं है, तो ही बोल रहे कि डिसाइड हो गया, मगर चाइना मानता नहीं है, अमल नहीं करता है। बराबर है, अमल नहीं करता है, तो फिर 13वीं बार चर्चा करना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हो? तुम खुद ही कह रहे हो जो डिसाइड होता है वो मानते नहीं है, तो तुम 13वीं बार चर्चा की बात नहीं, चर्चा होनी चाहिए। क्यों घूस के मारेंगे क्यों नहीं कह रहे? चाइना को घूस के मारेंगे क्यों नहीं कह रहे? बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि ये कमजोर जो आदमी होते हैं उसके ऊपर हावी होते हैं। जो ताकतवर है वो कुत्ता जैसे पूंछ हिलाता है ना, और पूंछ छुपाता है, छुप जाते हैं उसके सामने। ऐसा इनका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ समझते हो ना? इनका पुरुषार्थ जो ऐसा है कि 370 लागू किया, 370 लागू किया, 370 लागू किया। जो पाकिस्तान ने जमीन कश्मीर की ऑक्युपाइड किया, जिसको पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत कहता है, हम नहीं कह रहे, भारत कहता है। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान क्या कहता है? आज़ाद कश्मीर। इसको हमने आज़ाद किया है। भारत कहता है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जबरदस्ती से ऑक्युपाइड किया है। जब जबरदस्ती से ऑक्युपाइड किया ऐसा तुम कह रहे हो, तो तुमने जब 370 लागू किया तो 1 इंच जमीन उधर से ऐसा नाखून से खींच कर लाया क्या भारत में? हरामखोर साले, एक ऐसा नाखून से खींच कर भी नहीं लाया। गोली बंदूक चलाने की तो छोड़ो, अब ये चाइना का भी मामला नहीं है, नाखून से खींच कर इंच भर जमीन भारत में नहीं। 370, अबे 370 क्या मतलब है? 370 क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की 1 इंच जमीन भारत में मिलाया, कुछ साल कोई जवाब नहीं। तो क्या है तुम्हारा राष्ट्रवाद? तुम्हारा जो राष्ट्रवाद है क्या है उसमें कोई पुरुषार्थ? तुम्हारे राष्ट्रवाद में किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ हमें दिखाई नहीं देता। तो सम्राट बृहदत्त मौर्य के समय का भारत का नक्शा देख लो। अफगानिस्तान,
पूरा अफगानिस्तान का एरिया, पूरा सारा एरिया, इधर ब्रह्मदेश, इधर केरला तक पूरा नक्शा देखो, पूरा का पूरा भारत तक। सम्राट बृहदत्त मौर्य के समय का, उसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद का नक्शा देखो, हो गया, आधा हो गया। इतना भौगोलिक किलोमीटर एरिया, ये ब्राह्मणों के नालायकी की वजह से ये इतना छोटा भारत का नक्शा हो गया। देशद्रोह का काम किया कि नहीं? है कोई जवाब है? देशद्रोह का काम किया कि नहीं? तुम अफगानिस्तान की बात करते हो। जब अशोक नौजवान था तो उसके बाप ने कंधार भेजा, वहाँ का विद्रोह शांत करने के लिए। कहा कि नहीं, यही वस्ताद आदमी है। हिस्ट्री में इतिहास है कि अशोक कंधार गया, वहाँ का विद्रोह समाप्त किया, और समाप्त करने के बाद वापस आया, और वापस आकर फिर सारा राज अपने हाथ में ले ली है। बिलाल बराबर? वो समय देखो, इतना बड़ा नक्शा था। अभी भारत का नक्शा देखो तो तुम्हारे राज में हुआ, पुष्यमित्र शुंग के राज में हुआ। उसने हत्या की तुम कहते हो कि नहीं? वो तो अशोका ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, इस वजह से अहिंसा स्वीकार किया था। अहिंसा की वजह से भारत कमजोर हो गया। अरे उसका तो कब्जा ही नहीं था, तुम्हारा था। अब जिसको इतिहास मालूम नहीं, जिसको ये 185 क्या है, ईसा पूर्व 185, तो बहुत लोगों को तो यही समझ में आ रही, ईसा पूर्व ये क्या है।